और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरे माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। क्या नाम होगा आपका? राघव मिश्रा। खुशी दुबे का वीडियो वायरल हो रहा है, पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके माताजी का इलाज कराए हैं। तो खुशी दुबे जी जो है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुहाग रात भी नहीं मना पाई थी, जेल में चली गई। 30 महीने तक वह जेल में। बीजेपी का पहने है, दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो है। नाम होगा आपका? सत्यम दुबे। क्या कहेंगे जो धन्यवाद वाला वीडियो खुशी दुबे का वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे दुबे जी? देखिए, उन्होंने इलाज कराया है तो निश्चित रूप से धन्यवाद बनता है, क्योंकि उसकी पीड़ा, खुशी दुबे की पीड़ा उन्होंने देखी अखिलेश जी ने, तो सहायता की, इसके लिए अखिलेश जी को धन्यवाद। नाम तो हमारा बिंदुसार पांडे है, लेकिन जहाँ तक चर्चा का विषय है कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सवर्णों की अगर बात आती तो आपने EWS का एक ठप्पा चिपका दिया, जिसमें आपने कोई फायदा नहीं, सिर्फ दाग दे दिया सवर्णों के ऊपर कि लो हम भी आपको आरक्षण वाला बना देते हैं। 10% लेके झुंझुना बजाओ, ना उसमें एज रिलैक्सेशन है, ना उसमें। समाज से आते हैं जी भैया, आपको किसकी सरकार अच्छी लगी, मायावती जी की, योगी जी की, अखिलेश जी की? देखिए, निश्चित रूप से जो सम्मान जो है कानपुर के विकास दुबे का बिकरू कांड जो बिकरू गांव में हुआ था, वो आपको याद है? एक वीडियो वायरल हो रहा खुशी दुबे का, पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मेरा नाम खुशी दुबे है। मैं उस बिकरू कांड से हूँ जिसमें मुझे निर्दोष बताया गया था। हालांकि निर्दोष होने के बावजूद मुझे 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। मेरी माँ इतनी ज्यादा बीमार है कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरे माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि खुशी दुबे अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं 2.5 साल निर्दोष थी लेकिन जेल में रही, और अखिलेश यादव ने उनकी माँ का मदद किया, इलाज में पैसा जो लगा, अखिलेश यादव को जब सूचना मिली तो मदद किया। हम लखनऊ में हैं, कुछ लोग हैं। क्या नाम होगा आपका? रामशोक मिश्रा। मिश्रा जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए हैं आप। देखिए, ब्राह्मण होने के नाते खुशी दुबे को कहीं इस बात पे और न सताया जाए। सपा का ब्राह्मण जो है पहले भी ऋणी रहा है। 200 संस्कृत विद्यालयों में टीचरों को मतलब नियमित करने वाले, जो 10,000 पाता था 1 लाख पाने लगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। एशिया में सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा के नाम पे कोई देने वाला है तो सपा है। भगवान विष्णु के नाम पर कोई स्टेडियम दिया इकाना विष्णु के नाम पे, तो वो सपा ने दिया। तो सपा जो पहले भी अच्छे कार्य करती रही, और बीजेपी जैसे पार्टी के मुंह पे तमाचा है। आप ब्राह्मण हैं लेकिन आप सपा की तारीफ कर। देखिए, जो काम किया है, मैं काम की तारीफ कर रहा हूँ, मैं किसी जात ये सब पार्टी की नहीं लगता कि मैं ब्राह्मणों के लिए काम किया। मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं समाज के लिए बोलता हूँ, और जो मेरे समाज के लिए कुछ करेगा तो मैं उसके लिए ऋणी हूँ। मैं उसका उपकार गुणगान क्यों नहीं करूँगा? जो बेटी जो है सुहागरात नहीं मना पाई और शादी होके आई, उसको कौन कितनी पड़तनाएं दी गई, ये विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जितना पड़तनाएं खुशी दुबे को दी गई, उतना कहीं नहीं दिया गया। और निश्चित रूप से जो है ये भाजपा ब्राह्मणों का नहीं, जनरल कास्टों का समूल नष्ट करने के लिए हर चाल चल रही है, कोई ऐसी चाल नहीं छोड़ रही है। आज लोग कहते हैं कि भाजपा जो है ये हिंदू मुसलमान लड़ाती है। मैं आपको बता सकता हूं कि ये भाजपा हिंदू को लड़ा रही है सिर्फ कुर्सी के लिए। आज दलित जो है सवर्ण से लड़ रहा है, बैकवर्ड सवर्ण से लड़ रहा है, सवर्ण जो है दलित से लड़ रहा है, मुसलमान से लड़ रहा है। ये सिर्फ मतलब हिंदुओं का नाम लेकर के ना तो एक तक सनातन के काम के लिए कुछ किया भाजपा ने, ना जो है हिंदुओं के लिए किया, ना जनरल कास्टों के लिए किया, सिर्फ ये जो है लूटने का काम। ब्राह्मण समाज से आते हैं जी भैया, आपको किसकी सरकार अच्छी लगी, मायावती जी की, योगी जी की, अखिलेश जी की? देखिए, निश्चित रूप से जो सम्मान जो है सपा में ब्राह्मणों को मिला, बताया ना कि 200 संस्कृत विद्यालयों के टीचरों को और विद्यालयों को मान्यता देने का काम किया। अगर निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो बहुत बड़ा काम किया। मैं काउंटर अटैक करूंगा। हाँ। 1 मिनट, अभी इन्होंने कहा है कि मैं आम जनमानस हूँ, मैं किसी जाति धर्म को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। SK सिंह मेरा नाम है। किसी जाति धर्म मतलब राजपूत वाले हैं? जी बिल्कुल है। ये आपका बयान अभी आया कि मैं किसी जाति धर्म को लेकर किसी पार्टी पर नहीं आरोप प्रत्यारोप लगाऊंगा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मैं उस सपा का ऋणी हूँ, सदैव आभारी रहूंगा जिन्होंने ये काम दिया। अगर काम से आप उनके ऋणी हैं तो वो जनेश्वर मिश्रा पार्क सिर्फ क्या ब्राह्मणों के लिए है क्या? सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए है। लोग वहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं।
रामबन और लोहिया जो हॉस्पिटल है वो सभी का वहीं इलाज चल रहा है। तो जो सरकारों ने काम किया है वो सर्व समाज के लिए किया है, देश और प्रदेश के जनता के लिए किया है। खुशी दुबे जो वीडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरी माँ का इलाज कराया उन्होंने, क्या कहेंगे इस पे? ये धन्यवाद आपको अभी ज्वलंत उदाहरण दूंगा। धन्यवाद विधानसभा में योगी जी सरकार का भी पूजा पाल ने किया था। पूजा पाल जी ने भी योगी सरकार का धन्यवाद दिया था और दूसरे दिन ही आला कमान साहब वही सपा सरकार उनको निष्कासित कर दी। यही वो सपा समाजवादी पार्टी वोटिंग की थी तब निष्कासित नहीं क्रॉस वोटिंग तो अलग मैटर है। उन्होंने विधायक भी तो बनाया था उनको। उन्होंने बस धन्यवाद ज्ञापित कर दिया कि इस वर्तमान सरकार को। दुबे के जो बयान आया, वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय ठाकुर साहब? देखिए, इसमें कोई जातिगत, इसमें कोई सरकार का भेदभाव नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो चल रही है और जो सहूलियत मिलना चाहिए खुशी दुबे के साथ सहूलियत है। विकास दुबे अपराध रहे कि 2.5 साल में निर्दोष थी तब भी जेल में रही, माता पिता को हमारे बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वीडियो वायरल है। मैं पूछता रहूं आपकी तरह, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। साध्वी प्रज्ञा जेल में रही और जितनी यातनाएं जेली हैं साध्वी प्रज्ञा, तो बम विस्फोट का वही तो मैं कह रहा हूं, तो निर्दोष साबित कैसे हुई? इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? जो इतनी यातनाएं झेली हैं, उनकी कमर की, रीढ़ की, हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी गई है और तमाम गाली गलौज शब्दों से उनको नवाजा गया है, वो भरपाई कौन करेगा? निर्दोष होने के बाद वो भरपाई कौन करेगा? यही खुशी दुबे के साथ है। अगर निर्दोष साबित होती है, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या नाम है? युवा है अनुज पांडे, मैं भी पत्रकारिता ही करता हूँ। यही कहा गया है कि जो ब्राह्मणों की नाराजगी, दुबे के जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे पांडे जी? हर समाज की मदद करनी चाहिए। अगर भेदभाव करेगा तो वो राजनेता नहीं होता है। जिसने भी मदद करी, अगर यादव ने मदद की तो वो राजनेता हैं, वो वास्तव में राजनेता है फिर जो हर समाज को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि टारगेटेड कार्रवाई करना कहीं ना कहीं वो राजनेता का गुण नहीं होता है। राजनेता का गुण होता है कि सर्वमान सर्वभाव की भावना से कार्रवाई करना, मतलब लोगों की मदद भी करना, गलत है तो कार्रवाई भी करना। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिनको सवर्णों ने 95% जो है वोट देकर जिताया है, लेकिन आज तक सदन में आप मोदी जी का स्पीच उठा के देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मेरी सरकार पिछड़ों की है, हमारी सरकार महिलाओं की है, हमारी सरकार आदिवासियों की है, हमारी सरकार दलितों की है। तो क्या आपकी सरकार सवर्णों की नहीं है? सवर्णों की अगर बात आती तो आपने EWS का एक ठप्पा चिपका दिया, जिसमें आपने कोई फायदा नहीं, सिर्फ दाग दे दिया सवर्णों के ऊपर कि लो हम भी आपको आरक्षण वाला बना देते हैं। 10% लेके झुंझुना बजाओ। ना उसमें एज रिलैक्सेशन है, ना उसमें फीस की रिलैक्सेशन है तो वही सब कुछ। 10% दे के उनको भी आरक्षण वाला बना दिया। कहीं ना कहीं आरक्षण को, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की बारी दिया ना है कि आपका इतना फिक्स हो गया। वो तो दाग लगाना हो गया ना कि आप भी मुंह सिल लो, बोलो मत, आप भी आरक्षण वाले हो गए हो। लेकिन आरक्षण का मतलब जैसे OBC कोटे में है, SC कोटे में है। हम ये नहीं कहते कि संख्या बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, लेकिन अगर ये है तो ब्राह्मणों में भी गरीब हैं, क्षत्रियों में भी गरीब है, सवर्णों में भी गरीब हैं। तो अगर वो फीस कोई SC कास्ट का जो गरीब आदमी 250 रुपये में जमा कर रहा है, तो वही फीस सवर्ण का EWS पाके 1000 रुपये क्यों जमा कर रहा है? भाई अगर आपको रिजर्वेशन देना ही था तो आप रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एज में भी देते। आप एज रिलैक्सेशन जो है कुछ नहीं तो पैसे में तो देना चाहिए था। धब्बा लगा दिए, लो हमने आपको सवर्णों और आरक्षण वाला बना दिया। जब मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हमारी सरकार सवर्णों की नहीं है, क्योंकि उनका स्पीच उठा के देखिए संसद में, हर संसद में स्पीच यही है, दलितों की है, आदिवासियों की है, पिछड़ों की है, महिलाओं की है, तो सवर्ण कहाँ है? ब्राह्मण समाज से आते हैं, मोदी जी की कह रहे हैं कि सवर्णों की नहीं है, जबकि उप मुख्यमंत्री हैं देखिए ब्रजेश पाठक जी सवर्ण हैं, अजय योगी आदित्यनाथ जी। कितनी आवाज़ उठाएं पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी माफ़ करिएगा, लेकिन कितनी आवाज़ अपने ब्राह्मण समाज के लिए उठाए। पुलिस भर्ती आती है, सवर्ण के लोग आवाज़ उठाते हैं कि हमको भी एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री होने के नाते आपने तो कितने ना, उसके बाद जब आवाज़ उठी तो आवाज़ किसने उठाया? ब्रजेश पाठक ने तो आवाज़ नहीं उठाया, उन्होंने सलम मणि त्रिपाठी ने उठाया और तमाम नेताओं ने उठाया। ये क्यों नहीं? धनंजय सिंह उठाए, ये क्यों नहीं उठाया? धनंजय सिंह उठाए, सवर्ण के लोग उठाए जो है। क्या नाम होगा आपका? राघव मिश्रा। खुशी दुबे का वीडियो वायरल हो रहा है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके माताजी का इलाज कराए हैं। तो खुशी दुबे जी जो है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुहाग रात भी नहीं मना पाई थी, जेल में चली गई। 30 महीने तक वह जेल में। बीजेपी का पहने है, दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो है
खुशी दुबे जी जेल में चली गई, जेल से फिर न्यायपालिका पर जो उनकी जमानत हुई वह बाहर आई जो है। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सहानुभूति में, वह गरीब परिवार है खुशी दुबे का, तो उनकी माता जी के इलाज में दे दिए हों जो है। ये तो दिए हैं तभी तो धन्यवाद कर रहे हैं। अब दिए हैं कि नहीं दिए हैं वह तो वह धन्यवाद कर रही है ना, अभी कहीं चैनल पर नहीं चला, वह दिए होंगे तब वह धन्यवाद कर रही होगी। आपकी बात तो मान लेते हैं, वह तो कोई भी दे सकता है। जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है, पार्टी चलाता है, संगठन चलाता है, तो हम लोग दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो है। इतना हम लोगों को तो पता नहीं चला जो है कि उनकी माता जी की तबीयत का अगर खराब है, सूचना आती मिलता जुलता, तो हम लोग भी कुछ न कुछ आर्थिक मदद उनकी जो है करती जो। तो राजनीतिक मुद्दा पर है, समाजवादी पार्टी उनकी मदद की और वह जो है उनको शुक्रिया अदा की, उसकी मतलब अपनी बधाई दी जो है, वो तो उनका राजनीतिक मुद्दा है जो है। अभी जो आपने कहा कि 52 विधायक केवल एक बार इकट्ठा चाय पर हो गए, तो इतना बड़ा तहलका मच गया जो है। 52 ब्राह्मण विधायक। अरे वही ब्राह्मण विधायक जो है, क्योंकि ब्राह्मण के नाम पे खूब राजनीति हो रही है। सुनिए, पूरा चर्चा चल रही है। जो ब्राह्मण संगठित हो करके आज चाय पर पार्टी किया, लिट्टी चोखा पर किया, अपने लोगों का दुख दर्द बांटने का काम किया जो है, यह माननीय विधायक लोगों को जो है इसके पहले कर देना चाहिए था। लोग कहते थे कि हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लेकिन हमारी अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं। अब तक वह क्यों नहीं किया? उनको करना चाहिए था ना। और अगर इसके पहले वह कर दिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक बार केवल 52 विधायक ब्राह्मण इकट्ठा होकर के संगठित होकर के चाय पर पार्टी कर लिए, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हिल गई जो है। तो ब्राह्मण जो है बुद्धिजीवी समाज है, वह किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है जो है। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण 10 लोगों को साथ में लेकर के चलता, समय है ना आपके पास 2 मिनट का? बोलिए। एक ब्राह्मण 10 लोगों को साथ में लेकर के चलता है, यादव भी साथ रहता है, बाबू साहब भी रहते हैं, यसी भी रहता है, कहारो कहा, मतलब जो भी देहातों में परंपरा चलती है साथ लेकर चलते हैं। लेकिन मीटिंग बंद कमरे में हो रही है, उसके बाद डांट भी पा जा रहे हैं। डांट, हिल गई कुर्सी जो है, लखनऊ से दिल्ली तक मामला चला गया जो है। चेतावनी तो मिल गई ना कि दोबारा मत करना। कौन होगी ना? कितना प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हुआ जो है। ब्राह्मण सुनिए, हरीश द्विवेदी देखिए, बस्ती के पूर्व सांसद माला लेकर गए, धक्का पा गए। लेकिन धक्का पा गए ना। ऐसे सांसद महोदय लोगों को नहीं जाना चाहिए था। जब सम्मान नहीं मिलेगा तो आप क्यों जा रहे हैं? मत जाइए ना। अच्छा, खुशी दुबे वाले मामले पे क्या कहेंगे? आप भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण समाज की बेटी है, उनका मदद हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, मदद उनकी हुई है, जो मदद किया उसको अपना मान रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं। धन्यवाद करो। तो भाजपा में आप लोग क्यों नहीं मदद करवाए? वो तो कह रहे हैं कि मैं 2.5 साल निर्दोष थी तब भी जेल में रही। अरे भाई, जब ये जेल चली गई जो है, ये सरकार की मंशा थी ना, जेल चली गई। वह तो सरकार वाले हैं, देखिए गमछम बीजेपी लिखा है। जमानत, भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो है। जब आदमी जेल चला गया तब वह जज की जिम्मेदारी है जमानत देना ना। हमारे यहाँ वह न्यायपालिका की व्यवस्था है जो है, न्यायपालिका उनको जमानत दी, वह बाहर आ गई जो है। 2.5 साल बाद, 2.5 साल, 30 महीने, कितने महीने? 30 महीने ना, 30 महीने बाद आई तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है जो है। न्यायपालिका उनको जमानत दी, वह बाहर आ गई जो है। लेकिन उस खुशी दुबे की कोई गलती नहीं थी। ये तो सरकार की नाकामी की वजह से अब ये इतना तक कहना पड़ जा रहा है। भाई ठीक है, उसके पति का सब दोष है, विकास दुबे हत्यारा था, कुछ भी था, काउंटर गाड़ी पलट गई, सब चीज़ था। लेकिन खुशी दुबे की कोई गलती नहीं थी, वह सुहागरात भी नहीं मना पाई थी, लेकिन उसको जेल में ठूस दिया गया। और जो आज ये ब्राह्मण समाज संगठित होकर के आवाज़ उठा रहा है, बीएचयू के छात्रा, सुनिए अब हमारी बात सुन लीजिए, अब हमारी बात सुन लीजिए। बीएचयू में एक छात्रा का गैंग रेप हुआ था, भाजपा के IT सेल के लोग थे, उनकी तो जमानत हो जाती है 6-7 महीने में। खुशी दुबे का 2.5 साल लग जाता है। न्याय व्यवस्था सवाल उठता है ना थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल उठता है। IT सेल के लोग जो है, जमानत इनकी हो गई तो वहाँ पर जो ये लोग पैरवी करने वाले रहे होंगे, तो पैरवी करके जमानत, तो भाई वो जज जमानत कमजोर हुई, ठीक है, पैरवी कमजोर हो गई। तो खुशी दुबे, क्या नाम होगा आपका? बीके पांडे को निर्दोष फंसाया क्या कहेंगे पांडे जी, खुशी दुबे का जो वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, सहायता कोई भी करे जो है, ठीक है, उनका अपना वो विचार है, करना चाहिए, लेकिन जो है इसको राजनीतिक रूप से जो है प्रचारित प्रसारित ना किया जाए, मेरा कहना ये है। दूसरी चीज़ जो है, ये बार बार ब्राह्मणों की बात आ रही है, सही है, आप जो है इस चीज़ पे, मेरा कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए कि ब्राह्मण समाज जो है
समर्थक है आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके। किसका समर्थक है? जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है ब्राह्मण समाज, लेकिन कंधे से कंधा आपके साथ में मिला के खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसलिए खड़ा है कि उसका मान सम्मान बरकरार रहे, उसकी सुरक्षा बरकरार रहे। ब्राह्मण समाज नाम तो हमारा बिंदुसार पांडे है, लेकिन जहाँ तक चर्चा का विषय है कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने उस नर्सरी से, वहाँ की नर्सरी से राजनीति की नर्सरी की है जहाँ से हाथा बनाम मठ की राजनीति सदैव रही है। स्वयं एक सजातीय मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि मैं संत हूं, लेकिन जातिगत मानसिकता के शिकार हैं। ब्राह्मण किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब की बात नहीं करता। ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक ब्राह्मण थे, ये बात मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या चौधरी जी को नहीं भूलना चाहिए। और जिन चौधरी जी ने पत्र जारी किया था, महाराजगंज में उनकी इज्जत बचाई है 35,000 ब्राह्मणों ने उनको चुनाव जिता करके, वोट दे करके। अगर ब्राह्मण इज्जत ना बचाता तो चौधरी जी आज सांसद न होते और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ना मिलती। इसलिए जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ब्राह्मण बहुत प्रबुद्ध वर्ग है, उसे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, मैं उन जातिगत मानसिकता के शिकार लोगों से कहना चाहते हैं कि शेर की पूंछ और ब्राह्मण की मुंह छिलती है तो कयामत आ जाती है। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, ब्राह्मण को मत छेड़ो, मजाल क्या कोई छेड़ दे दिलेर को, कुत्ते भी भौंक देते हैं धोखे में से। ब्राह्मण किधर रहेंगे अब की बात 27 में? ब्राह्मण 2027 में उधर रहेंगे जिधर सरकार बनेगी। मैंने कहा ब्राह्मण प्रबुद्ध है। तो किसकी सरकार बनना देखने? प्रबुद्ध है तो कुछ तो अंदाजा हो गया होगा ना। 4 साल तो बीत गया, 9 साल हो गया टोटल। बिल्कुल अंदाजा हो गया है, लेकिन अभी से पत्ते नहीं खोले जाएंगे ना, अभी से नहीं बताया जाएगा। लेकिन हाँ, आ रही कि नहीं 27 पंडित जी? भाजपा, मैंने क्या कहा, चेतावनी दे दी है। यदि ब्राह्मणों को लगता है कि संतुलन बैठ गया तो ठीक है, वरना उठ के चल देंगे ब्राह्मण को। क्या मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला लेकर आया था, झोला लेकर जाऊंगा। ब्राह्मण कहता मैं पोथी लेकर आया था, पोथी लेकर के जाऊंगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा जाने में। चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। यदि ब्राह्मणों का अपमान हुआ, मैं कह रहा हूँ कि शेर की पूंछ और ब्राह्मण की मुंह छिलती है तो कयामत आ जाती है। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम तुलसीदास के वंशज हैं, हम बरामीर और आर्यभट्ट और बाणभट्ट के वंशज हैं। हमने शून्य को दिया है, हमने यहाँ से लेकर चांद तक की गणना नापी है। हम ब्राह्मण हैं। योगी जी, चौधरी जी, या हम राष्ट्रवादियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बात सिंहासन की आएगी, ब्राह्मणों के अपमान की आएगी तो बोलना लाजमी है। दुबे का वीडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनकी माताजी का इलाज कराए हैं, तो क्या कहेंगे पंडित जी इस पे? देखिए, मैं अखिलेश यादव जी ने इलाज कराया, मेरी अखिलेश यादव जी से अपील है कि उन समस्त खुशी दुबे जैसी जितनी माताएं पड़ी हैं, रानी लक्ष्मीबाई राजाजीपुरम चले जाएं, अस्पताल है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में तमाम जो है जाति धर्म के लोग पड़े हैं, उनका इलाज करवाएं। खुशी दुबे जी का इलाज, उनकी माता जी का इलाज इसलिए ना करावें कि ब्राह्मणों की सहानुभूति मिलेगी। देखिए, पीडीए की बात कर रहे हैं तो पीडीए की बात करें, इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। तमाम सरकारी अस्पताल में अब तो धन्यवाद मिल रहा है उनको, करा दिया इलाज। अच्छी बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मानवता की सेवा करने में कोई बुरा। क्या नाम होगा आपका? सत्यम दुबे। क्या कहेंगे जो धन्यवाद वाला वीडियो खुशी दुबे का वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे दुबे जी? देखिए, उन्होंने इलाज कराया है तो निश्चित रूप से धन्यवाद बनता है, क्योंकि उसकी पीड़ा, खुशी दुबे की पीड़ा उन्होंने देखी अखिलेश जी ने, तो सहायता की, इसके लिए अखिलेश जी को धन्यवाद है। खुशी दुबे का वीडियो वायरल हो रहा है। बिगरू कांड की जो आरोपी बनाई गई थी, 2.5 साल जेल में रही खुशी दुबे, वो अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनकी माताजी का इलाज कराए हैं। देखिए, क्या नाम होगा आपका? बार बार नाम बताने से क्या फायदा? अरे जब पूछे थे भूल गए हम। भूल गए? हाँ। लोलारक उपाध्याय जी, बताइए उपाध्याय जी। देखिए, अखिलेश जी ने पहली चीज तो अखिलेश जी ने ऐसा किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी एक बाहर के पढ़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने जो अपनी डिग्री ली है, अच्छी डिग्री है इनकी, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो लोग जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने जो किया है ये धन्यवाद के पात्र हैं। तो लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के लोग थे, ब्राह्मण समाज के ही लोग थे। अखिलेश यादव ने खुशी दुबे के माताजी के इलाज के लिए कुछ मदद किया है। खुशी दुबे का वीडियो वायरल हो रहा है, खुशी दुबे अखिलेश यादव का धन्यवाद कर रही हैं। तो
यहाँ पे जो लोग थे वो अखिलेश यादव के बारे में क्या कह रहे थे, आपने पूरा वीडियो देखा। आपकी क्या राय है कमेंट में जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।